मोहतरम सामईन किराम, रमज़ान मुबारक का इंतहाई खैर बरकत का महीना गुजर रहा है और बड़ी तेज़ी से ये गुजर रहा है। कल की बात है कि इसकी आमद थी और आज कमोबेश आधा महीना गुजर गया। हमने इस महीने में हर लिहाज से अपना जायज़ा लेना है। यकीनन रोज़ा रखना बड़ी सआदत है और बिलखुसूस रमज़ान मुबारक के रोज़े इंतहाई अहमियत और फजीलत के हामिल हैं। लेकिन रोज़े की कबूलियत और फिर इसके जो हकीकी समरात हैं, नताइज हैं, वो कैसे हासिल होंगे, इस पे भी हमने गौर करना है और अपने आप को मुकम्मल तौर पर हमने इस अंदाज में तैयार करना है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमें किसी गुनाह, मासियत और कोई ऐसा शरी माने ना हो कि हमारी इबादत ज़ाया चली जाए। हम सब कुछ करने के बावजूद भी रब ताला क्या मुजरिम ठहरे। मेहनत करे इंसान, वक़्त दे और इसके बावजूद भी रब की बारगाह में पेश हो और महरूम का महरूम बल्कि बदबख्त ठहरे, तो कितनी ये मायूसी और कितनी ये रब ताला की रहमत से दूरी की बात होगी। सामीन किराम, हुकूक का मसला बड़ा अहम है। हुकूकुल इबाद है और उन हुकूकुल इबाद में अल्लाह का एक हक, ये नमाज भी है, रोज़ा भी है, तौहीद भी अल्लाह का हक है और कुछ ऐसे वाजिबात व फ़राइज़ हैं जो हमारे आपस में रिलेटेड हैं। हम उसे हुकूकुल इबाद कहते हैं। ये बड़ा अहम चैप्टर है शरीयत का और सिर्फ आपकी खिदमत में इशारा ही करूँगा। इसमें हुकूकुल इबाद में लोगों के आपस के जो हुकूक हैं, एक दूसरे के फ़राइज़ वाजिबात आयद होते हैं, वो भी हैं और इसी तरह वालिदैन का भी आपस में एक दूसरे का हक है। हुकूकुल औलाद है, हुकूक वालिदैन है, ज़ौजैन के आपस में हुकूक है। तो ये मामला इंतहाई हसास है। अल्लाह ना करे कोई इंसान अपने वालिदैन के हक में कुताहकार है तो ये मामूली जुर्म नहीं है, उनका गुस्ताख है, उनका नाफरमान है। यानी इताअत का मतलब तो ये होता है ना कि सरे तस्लीम खम होकर माँ बाप की बात को माना जाए। लेकिन अगर बमरे मजबूरी माने या शर्मिंदगी, अहबाब दोस्त देख रहे हैं फिर बात माने, यानी उसमें इताअत इलाही नहीं है। सरे तस्लीम खम होकर बारिज़ा और रग़बत उनकी बात नहीं माना तो ये फरमा बरदारी नहीं है। और जबकि हमारे मुआशरे में नाफरमानी उरूज पे है। अल्लाह ना करे तो ये बहरहाल वो असहाब के जिनके वालिदैन में से कोई ना कोई हयात है, तो अगर कोई कमी बेशी है तो उसकी मुआफी तलाफी करा ले। बड़ी वईद है, गुस्ताखी कलिमा से हमेशा परहेज किया जाए। ये सही तरगीब के अंदर वाक़या है, आपने सुना भी होगा कि जो माँ बाप की गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है, कभी रब ताला फौरन ही उसको वही सजा दे देता है। और बिलखुसूस इस हवाले से आखिरत में जो उसको गुनाह और मासियत के इर्तिकाब की वजह सजा मिलनी है वो तो मिलेगी ज़ख़ीरा, लेकिन दुनिया में भी इसके साथ साथ वो मुजरिम ठहरता है और उक़ूबत फौरन उसको आ लेती है। ये एक शख्स ताबई का वाक़या, कब्रिस्तान से गुजरे थे तो उन्होंने क्या देखा कि कब्रिस्तान में एक कब्र खुली है और उससे एक शख्स रूनुमा हुआ जिसका सर गधे का और बाकी वजूद इंसानी था। बड़ा हैरान हुआ, ये अचंभे की बात है ना। उसने 3 दफा रींका, जैसे गधा हिनहिनाता है, रींका और फिर कब्र के अंदर गया और कब्र बंद हो गई। सामने एक औरत थी, उससे माजरा पूछा तो वो कहते वो सामने एक बुढ़िया है ना, बूढ़ी औरत, जाके उनसे दरियाफ्त कीजिए। जब उस औरत से दरियाफ्त किया तो वो औरत परेशान हुई और वो कहती ये बदबख्त ये मेरा बेटा है, ये नाफरमान था, बेनमाज था और एक दिन आया कि उसने शराब भी पी हुई थी। मैंने समझाया बेटा बुरे अहबाब की सोहबत को छोड़ दो, लेकिन गुस्से में आकर उसने मुझे नाजेबा कलिमात कहे, यहाँ तक उसने माँ को गधी कह दिया। तुम गधी की तरह बोल रही हो। कहते बस क्या हुआ, असर के बाद मरा और फिर हमने दफनाया। रोजाना क्या होता है कि ये कब्र असर के बाद खुलती है और रब ताला ने जज़ा मिन जिन्सिल अमल के तौर पर माँ को गधी कहा, रब ताला ने इसे गधा बना दिया।
रोजाना कब्र खुलती है और ये इसका धड़ रूनमा होता है और ये 3 दफा हिनहिनाकर फिर कब्र बंद हो जाती है। सामीन इकराम, यही बस नहीं है, इंसान आम इंसानों के साथ ताल्लुक और मामला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो सही मुस्लिम में आती है, वो शख्स बहुत कुछ करने वाला होगा, नमाजी होगा, परहेजगार होगा, सदका खैरात करने वाला भी होगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा, किसी को तमांचा मारा, किसी को झिड़का होगा, किसी हमसाये को तंग किया होगा, किसी का नाहक माल खाया होगा, कितने जराइम हैं, और हम फिर भी उसको मामूली समझते हैं। खुद अपने आप का तज़किया करते हैं, हम खुद ब खुद अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, यार कुछ भी नहीं हुआ, मेरा हक था, मैंने कहा, उसने ये कहा तो मैंने ये कह लिया, क्या अर्ज है। यानी खुद ब खुद हम अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, उससे माफी तलाफी नहीं कराते, ना रब के यहाँ नादिम होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, किसी ये इन जराइम की वजह से उसकी सारी की सारी नेकियां, जब मुतालबात करने वाले आएंगे ना तो हदीस में आता है उसकी नेकियां तकसीम होंगी। वहां माल, नाहक, रिश्वत और गुनाहगारी की वजह से तलाफी मुआफी से नहीं होगी, नेकियों से होगी। नेकियां खत्म हो जाएंगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनके गुनाह इस इंसान पर लाद कर ऊंधे मुंह जहन्नम में रसीद कर दिया जाएगा। फरमाया ये मेरी उम्मत का मुफलिस कंगाल है, दुनियादार नहीं, जिसके पास दिरहम दिनार नहीं होते, हकीकी कंगाल, बेकस, गरीब, मुफलिस ये इंसान है जो क़यामत वाले दिन सब कुछ ले जाने के बावजूद भी इफलास की हालत में जहन्नम में जाएगा और सारी नेकियां अपनियां गंवा देगा। मोहतरम सामीन इकराम, ये माँ बाप का रिश्ता, फिर ज़ौजैन का रिश्ता मामूली बात नहीं है। अगर शौहर अपनी बीवी के हक में, उसके हुकूक की अदायगी में सही तौर पर नहीं चलता, तो आपको पता है आजकल आम ट्रेंड है, अल्लाह करे ये सुन्नत का इह्या, इसकी अल्लाह तौफीक दे, जहां जरूरत हो तो शादी हो जाती है 1 2 3, लेकिन होता क्या, ना इंसाफी, ये हक की पामाली है। एक की तरफ ज्यादा रुझान, मोहब्बत, ये दिली मामला है, लेकिन लेने देने में और जो शरीयत ने तरतीब रखी है उसमें वो गड़बड़ करता है, ना इंसाफी करता है, अदल नहीं करता। तो इसकी ना इंसाफी की वजह से कल क़यामत वाले दिन आएगा तो इसका एक तरफ मफलूज होगा, फाले ज़दा होगा। आखिर ये बीमारियों की बुनियादी वजह क्या है, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं उसमें बुनियादी वजह क्या है, ये जुल्म, यानी शर की अगर जड़ कहे ना, शर की जड़, तो वो जुल्म है और ना इंसाफी है। ये 2 बुराइयां मुआशरे में, जुल्म और ना इंसाफी, अदल का अदमे क़याम, ये हर शर और बुराई की जड़ और बुनियाद है। और हर खैर की बुनियाद क्या है, हर भलाई की बुनियाद क्या है, वो है इंसाफ। इंसान इंसाफ करे, अदल से काम ले और इल्म हर मामले में दरियाफ्त करे, इल्म से काम ले। तो जहां इल्म होगा और जहां अदल होगा वो मुआशरा कभी भी खराब नहीं हो सकता। वो हुकूमत खा काफिरों की क्यों नहीं है, अपने अदल की वजह से रब ताला उन्हें भी ओजे सुरैया पे पहुंचा देगा। मेरे भाइयों, जानवरों के साथ यहाँ तक कि एक कुत्ते को पानी पिलाने वाली जन्नत में और बिल्ली को तरसा तरसा कर मारने वाली औरत जहन्नम में गई है। ये बड़ा हसास मामला है, इसलिए माँ बाप का आपस में, ज़ौजैन का आपस में जो रिलेशन और ताल्लुकात हैं, शौहर के जो वाजिबात और फराइद हैं वो भी अदा करें, बीवी भी अपने शौहर के अदा करे। तो जो भी मुआशरे में इस किस्म के हुकूक है, इनको हुकूकुल इबाद, हुकूकुन नास कहते हैं। रब ताला से दुआ कर अल्लाह में ऐसे हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस में वाक़या आता है ना, जुल्म क्या है। कभी मजलूम इंसान की बद्दुआ इंसान को खा जाती है। मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला को भेजा ना यमन में, तो एक अहम वसीयत फरमाई, फरमाया मुआद वत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। मजलूम की बद्दुआ से बचना, इसलिए कि उसकी बद्दुआ और रब ताला के दरमियान कोई हिजाब और पर्दा नहीं होता। हमने कितने लोगों के दिल दुखाए हैं। और सही मुस्लिम बुखारी में ये अरवा नामी खातून का वाकया भी आता है ना, सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस औरत का इहाता, जमीन आपस में मिलती थी। औरत ने दावा दायर कर दिया मरवान की अदालत में कि इसने मेरी जमीन हथियाई है, लेकिन जब हकीकत हाल सामने आई तो नहीं हथियाई थी।
लेकिन कहते हैं जाओ अब जमीन इसी की है, जमीन इसी की है। क्योंकि मैं ये कैसे कर सकता हूं कि रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अखद शिब्रा मिनल अर्द तुव्विक़ु इला सब'i अरादीन, जो इंसान किसी बालिश भर जमीन दबाता है, कब्जा करता है, 7 जमीनों का तौक कल क़यामत वाले दिन उसके गले में होगा। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी अशरा मुबशरा में से थे और कहा जाओ मैंने इसको इसकी जमीन दी, और बद्दुआ करते उसके हक में, अल्लाहुम्मा इन कानत कादिमतन फअअमी बसरहा, अल्लाह अगर ये खातून झूठी है ना इसको अंधा कर दे, वजअल क़ब्र फी बैतिहा, और इसकी कब्र इसके घारी में हो। उस औरत के हाथे में कुआं था, अंधी हुई और अंधी होकर उसी घड़े में उसी कुएं में गिर के मरी है, और लोगों को मरने से पहले कहा करती थी असाबतनी दावतो सईद, मुझे सईद की बद्दुआ ले डूबी है, उसने मुझे अंधा कर दिया। रब से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुकूकुल इबाद को देखने की भी और उस पर नजर रखने भी तौफीक नसीब फरमाए। सिर्फ रोजा नहीं, सिर्फ नमाज नहीं, पूरे लिहाज से उदखुलू फिस्सिल्म काफा की हम हकीकी तस्वीर बने। वमा अलैहि इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।